because it is most important topic. Not only in examination only, आपको interview Hello students, I am Sapna Singh and I am Mathematics faculty at JMDI Academy, and today I am going to tell you how you should prepare for mathematics for IMU CET examination. As you know that the competition is rising day by day in IMU CET exam as well, और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर दी गई है. तो ये नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है, कंपटीशन इतना हाई है, सिलेबस जो IMU CET ने आपको प्रोवाइड किया है, एंड इट इज़ रिटन दैट all the topics of 11th and 12th. So how to prepare your mathematics for IMU CET exam? As you know that mathematics play very important role, as it consists 25% of your question paper. So for this 25% questions, how you can prepare, how you can proceed, that I am going to tell you here. First of all, इफ़ यू आर हैविंग NCERTs, तो पहला काम आपको यही करना है, यू हैव टू गो विद योर NCERT thoroughly with examples as well as the exercise. For all the topics you can prepare with the help of NCERTs. लाइक 11th का टॉपिक है, 12th का टॉपिक है, आप NCERT से प्रिपेयर करिए. आपको पता है कि 2 NCERT आपकी 12th क्लास में है, एक NCERT आपकी 11th क्लास में. जस्ट गो विद दैट एंड प्रिपेयर थॉरोली. अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिया ना, यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द क्वेश्चन, अबाउट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन. फिर आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि IMU CET का जो एग्ज़ाम है वो आपको एक बेसिक नॉलेज जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट को अपने टॉपिक की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो बेसिक नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT की हेल्प से मिल सकती है. सो गो विद द NCERT थॉरोली, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए. फिर भी आपके पास टाइम है एंड यू वांट टू प्रिपेयर मोर, आपको कोई स्टैंडर्ड बुक इंक्लूड करनी है, सो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम पाथफाइंडर. पाथफाइंडर से आप हेल्प ले सकते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. टॉपिक वाइज आपने NCERT ख़त्म की, गो विथ पाथफाइंडर, उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. जैसे ही आप ये चीज़ कवर कर लेते हैं तो आपकी मैथ जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होती है. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू गो विद द मॉक टेस्ट. टेस्ट सीरीज़ लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, टाइम मैनेज कीजिए, और किस तरीके से आप क्वेश्चन सही और गलत कर रहे हैं इस चीज़ को चेक करिए. आपने NCERT प्रिपेयर की, आपने पाथफाइंडर प्रिपेयर की, आपका टॉपिक तैयार हो चुका है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you just have to go with test series or mock test, practice a lot. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, देयर आर सम ऑफ द मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन द एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मूला. द फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, पर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं करते, उनको रिवाइज नहीं करते. व्हाट यू हैव टू डू, आप फॉर्मूले की शीट्स बनाइए, अपने स्टडी टेबल पर लगाइए, अपनी पढ़ने वाली जगह पर लगाइए, और रोज़ उस चीज़ को रिवाइज करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सपोज आप टिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो टिग्नोमेट्री की फॉर्मूले की शीट आपके पास होनी चाहिए. सपोज आप कैलकुलस कर रहे हैं तो कैलकुलस के फॉर्मूले की शीट आपके पास होनी चाहिए. सपोज आप 2D 3D कर रहे हैं तो उसके फॉर्मूले की शीट आपकी स्टडी टेबल पे लगी होनी चाहिए. जैसे आप जब भी उस चीज़ को देखें तो रोज़ वो रिवाइज हो और वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, एंड यू कैन गो in the examination hall with full preparation. Another thing what we are noticing is lack of practice. You know students, practice is the key. अगर आप practice नहीं करते हैं, you are going to lose in the examination for sure. Because अगर आप mathematics जैसे subject को lightly लेंगे for IMU CET exam, तो I don't think that it is going to help you anywhere, because it is most important topic. नॉट ओनली इन एग्जामिनेशन ओनली, आपको इंटरव्यूज़ में भी मैथ्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की. तो आप खूब प्रैक्टिस करिए. मिनिमम 25 क्वेश्चन हर दिन के आपको बनाने हैं, सो दैट आपको एक अप्रोच रहे, आपको क्वेश्चन करने की आदत रहे, तो 50 क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएँ. सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. So this is from my side that I can help you, and that can help you for the preparation of
IMU CET examination. This is from our hand, the preparation and the approach for mathematics in IMU CET examination. This is definitely going to help you. What you have to do, go with NCERTs, go with Pathfinder, practice a lot, revise all the formulas, and you are definitely going to crack the exam, and you are definitely going to get a very good rank. Thank you so much.